नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रेलवे कर्मियों ने किया भूमि का नापजोख, ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हो रही तैयारी। राज्य सरकार से राशि स्वीकृति का इंतजार, तैयार किया जा रहा है ओवरब्रिज का प्राक्कलन। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में किया गया नापजोख। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया विकास के इरादे, प्रस्ताव और योजनाओं पर होगा अमल। ओवरब्रिज का निर्माण तीव्र गति से कराने के प्रयास, बालाघाट को हरा भरा बनाने पर दिया जोर। वनवासियों की समस्या दूर करने की कही बात। आदिवासियों ने उठाई वन अधिकार की मांग, अधिनियम के तहत पट्टी नहीं मिलने पर ज्ञापन। प्रभारी मंत्री से मिलकर रखी अपनी मांग, वन भूमि से बेदखल हो रहे हैं बैगा आदिवासी। प्रभारी मंत्री ने दिया आश्वासन, जल्द ही मिलेंगे पट्टे। और अब समाचार विस्तार से। शहर की यातायात व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए ओवरब्रिज की आवश्यकता है, जिसे लेकर राज्य शासन एवं रेलवे विभाग द्वारा इसके निर्माण को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। बुधवार को रेलवे कर्मियों द्वारा इसी कार्य के तहत नापजोख चलता रहा। बालाघाट शहर के लिए ओवरब्रिज की स्वीकृति तो मिली है, लेकिन इसके निर्माण के लिए अभी लंबा समय लगेगा। ओवरब्रिज का प्राक्कलन ब्रिज विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जबकि रेलवे भी अपने स्तर से ओवरब्रिज को लेकर निर्माण कार्यों की प्राथमिक तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के तहत बुधवार की दोपहर रेलवे विभाग का अमला सरेखा रेलवे चौकी के आसपास नापजोख करता दिखा। बताया गया कि रेलवे विभाग ने रेलवे भूमि को लेकर नापजोख कराया है, जिसमें पुल निर्माण के दौरान रेलवे की भूमि एवं अप्रोच मार्ग को लेकर भी यह तैयारियां बताई जा रही हैं। हालांकि अभी राज्य शासन के पास प्रस्ताव पहुंचा है और रेलवे तथा राज्य सरकार दोनों के 50-50 के फार्मूले पर यह ओवरब्रिज तैयार होना है। वन अधिनियम के तहत पट्टी न मिलने तथा बैगा आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने को लेकर बैगा आदिम जनजाति समाज विकास एवं कल्याण संघ के बैनर तले आदिवासियों ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि के पट्टी नहीं मिल पा रही हैं। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर आदिवासियों ने बालाघाट दौरे पर आए प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग से मुलाकात की, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आदिवासियों की शिक्षा में सुधार, निर्धन होने की वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट एवं बैगा जनजातियों के अभ्यर्थियों की विशेष भर्ती अभियान के लिए कदम उठाए जाने की मांग रखी। वहीं उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा कि वे आदिवासियों को जंगल जाने से रोकते हैं और अनावश्यक परेशान करते हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद रहे, जिनमें से साधुराम झुमड़िया ने बताया कि प्रभारी मंत्री से मुलाकात हुई है और पट्टा नहीं मिलने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार के तहत लाभ दिया जाए और आदिवासियों के उत्थान की योजनाओं पर अमल हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो 1992 से लेकर के अभी तक जमीन की पट्टा आज देंगे कल देंगे, इस प्रकार के शासन से योजनाएं चलाई जा रही है, किंतु आज तक किसी को पट्टा वितरण नहीं किया गया है। तो हम शासन से ये चाहते हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है, हमको अधिकार दिला जाए, मालिकाना बनाया जाए। जो शासन से योजनाओं का लाभ मिलता है वो नहीं मिलता है, और जहाँ पर हम वन अधिकार के क्षेत्र में जहाँ पर हम कब्जा किए हैं वहाँ पर हमको रिजर्व घोषित किया जाए। जैसे हम लोगों को दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रीय मानव के रूप में जाना जाता है, लेकिन सरकार हमारी मांगे आज तक नहीं मानी। और इसलिए हम लोग आज माननीय प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जी से मिले, और साथ ही मेरे और हैं क्या आश्वासन सर, उन्हें बोले हैं कि हमको पूरे बैगा लोग जितने भी पहुंचे हैं यहाँ पर बालाघाट जिला मुख्य कार्यालय में, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि हम पूरे मांगे आप लोगों की करके देंगे। मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 14 जुलाई को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की स्थिति को समझा और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के प्रारंभ में वन विभाग द्वारा बालाघाट जिले में बांस की खेती, बांस के उत्पादन एवं बांस पर आधारित उद्योग को लेकर तैयारी की गई। पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रभारी मंत्री डंग ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को मिलकर
बालाघाट जिले के विकास के लिए कार्य करना है। हमारा लक्ष्य जिले में उद्योग, कृषि एवं निर्माण के क्षेत्र में बड़े काम कराना है, लेकिन बड़े कामों के साथ ही आमजन से जुड़े छोटे छोटे कार्यों को भी करना है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार एवं घमंड न रखें और आमजन के लिए समर्पित भाव से काम करें। आमजन को शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं छोटे छोटे कामों के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों को जो सुविधा मिलना चाहिए वह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। प्रभारी मंत्री डंग ने बैठक में बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की स्थिति एवं तीसरी लहर से बचाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि बालाघाट के प्रशासन ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है और तैयारियों के अनुसार तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगा। प्रभारी मंत्री ने बैठक में कहा कि मनरेगा एक अच्छी योजना है। इस योजना का सदुपयोग कर हमें जनता को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। मनरेगा से प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम बनाया जाए। जिन ग्रामों में पहले से बन चुके हैं वहां बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन ग्रामों में नहीं बने हैं वहां पर 1 माह के भीतर मुक्तिधाम, उसके ऊपर शेड, प्लेटफॉर्म एवं मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाए। मनरेगा से हर गांव में खेल मैदान बनाया जाए। जो गांव खेल मैदान से अब तक वंचित हैं उनमें खेल मैदान शीघ्र बनवाया जाए। प्रभारी मंत्री ने बैठक में जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के साथ नाली अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी योजना की क्यों न हो, उसके साथ पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। कोई भी अधिकारी नाली के बगैर सड़क का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। जिले में अब बगैर नाली के एक भी सड़क का निर्माण नहीं होगा। प्रभारी मंत्री ने बैठक में निर्देशित किया कि पटवारी आमजन के नामांतरण, बंटवारा एवं राजस्व के अन्य कार्य तत्परता के साथ समय सीमा में करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में आबादी की भूमि का सर्वे किया जाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को आबादी के पट्टे दिए जाएं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची धारकों को समय पर खाद्यान्न मिलना चाहिए। जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र लोगों को सुगमता से पट्टे का वितरण किया जाए और ऐसे पट्टा धारकों को शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। किसानों के लिए खाद एवं उर्वरक की कमी नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक उपलब्ध करा रही है। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल, विधायक गौरीशंकर बिसेन, टामलाल सहारे, संजय उइके, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, केटी देशमुख, जिला पंचायत सदस्य उमेश देशमुख, विजय खेरे, झाम सिंह नागेश्वर, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, वन मंडलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। बालाघाट जिले में पहली बार पहुंचे प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जहां नरमी से अपनी बात अधिकारियों के सामने नहीं रखी, वहीं चर्चा के दौरान उनके तेवर भी सख्त दिखाई दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने नए प्रोजेक्ट लाने की भी बात कही, जबकि कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद प्रस्तावों पर अमल करने तथा नई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी मंत्री ने कार्य योजना तैयार की। बैठक के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखी तथा यह पहला दौरा होने की बात बताते हुए आगामी समय में अच्छा कार्य किए जाने पर बल दिया। सवालों के जवाब के दौरान ऐसा मौका भी आया जब कांग्रेसियों द्वारा उनके दौरे का विरोध होने की बात पूछी गई तो उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि कांग्रेस अब बची कहाँ है। बता दें कि प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह पहले कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और वे सिंधिया समर्थक होने की वजह से दोबारा चुनाव जीते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्री पद मिला है। बिल्कुल, बालाघाट में हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो लगातार अभी हमारी मीटिंगें चल रही है, शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उसको अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ मिले और उसमें अगर कुछ कमी हो तो हम उसको कैसे दूर करें, शासन की योजनाओं के लिए अंतिम छोर तक उसको ले जाएं, ये बात आज यहाँ पर की गई है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और अच्छा जो इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले जाने का जो प्लान हमने बनाया है, ये बालाघाट और विकास के रास्ते पे जाए इसका पूरा प्लान बना रहे हैं। सर, जिला योजना समिति के कई प्रस्ताव अटके हुए थे, क्या उन पर कुछ चर्चा हो पाई? अभी आज तो पहला दिन था, परिचय था और मेरी भावनाएं उनको बतानी थी कि मैं क्या चाहता हूँ और हमारी सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार का यही एक लक्ष्य है कि जो योजना उसका लाभ जनता को मिले। अंतिम छोर के व्यक्तियों की आपने बात की, अंतिम छोर के व्यक्तियों में बैगा जनजाति के लोग आज आपसे
मिले हैं उनकी सब पॉइंट पे इनको बता दिया गया है। आज इनको निर्देश दे दिए गए हैं, आने वाले दिनों में सब इसकी रिपोर्ट लेते जाएंगे और जो जहाँ पर कमी है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि जो अधिकारी काम नहीं करते, जो जिनका मन नहीं है उनको हटा दिया जाना चाहिए या वो अपनी बात करें, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, अगर जो मैंने उनसे यही कहा है, ईश्वर ने मौका दिया जनता का सेवा करने के लिए करें। अगर जिसको नहीं करना है तो अपना स्थानांतरण करा ले, नहीं तो फिर उसको अगर देखो अच्छे अधिकारियों को शाबाशी मिले, प्रशंसा हो, और गलत अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, ये निर्देश दे दिया। प्रमुख होंगे बालाघाट जिले के लिए? बालाघाट अच्छा और विकास के रास्ता पे जाए, इसमें हम पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग लेंगे। कोई विशेष योगदान देंगे? अरे ऊर्जा में भारत और मध्य प्रदेश का भविष्य नवीनीकरण ऊर्जा है, जिसका मैं मंत्री हूँ। यहाँ पर और अच्छे प्लांट लगे, इसके लिए सर्वे करवाएंगे और अच्छे से अच्छे हमारी स्कीम है कुसुम ए, बी और सी। एक सी योजना आने वाली है जो किसानों को बहुत लाभदायक रहेगी। अभी तो मैं पहला दिन है, आपसे और मिलूँगा, आपसे और जानकारी क्षेत्र के लिए। एक सवाल था कि आज जो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए विरोध, हाँ बताएं, तो इस काले झंडे बताना लायक कहाँ रहे हो? आपके वो बचे। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का बालाघाट आगमन होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए जिले के विकास में हर संभव प्रयास करने का भरोसा जताया। इसी को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री ने अपने अनुभव साझा किए। जिला भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इसी बीच प्रातः 10 बजे के उपरांत उनका आगमन कार्यालय में हुआ, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी मंचासीन रहे। प्रभारी मंत्री के समक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष भटेरे ने कार्यकर्ताओं के मन की बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर किसी को अपेक्षा है कि जिले का विकास हो और प्रशासनिक तंत्र बेहतर कार्य करे, जिसके लिए प्रभारी मंत्री को भाजपा कार्यकर्ताओं का शासन की विभिन्न योजनाओं और जिले के विकास के लिए भरपूर सहयोग मिलेगा। आप सभी कार्यकर्ता मित्रों को आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है किया जाएगा। जिनका काम होने लायक होगा निश्चित रूप से माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से होगा। लेकिन बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीजें होती है कि जिस कारण से हमारे काम नहीं हो पाते हैं या हमारी मन की बातें पूरी नहीं हो पाती। मेरा निवेदन सिर्फ इसी बात का रहेगा कि अपेक्षाएं सबकी बड़ी हुई है, अपेक्षाएं सबके मन में है कि कुछ ना कुछ चाहिए। भाजपा के प्रति हमारा जो मन में जो समर्पण का भाव है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता कोई भी हो अपना 100% प्रयास करते हैं कार्यकर्ताओं की मनोकामना पूर्ण करने, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है। बहुत से बैठक में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वे पहले कांग्रेसी रहे हैं, जबकि सिंधिया समर्थक होने के नाते अपने पद का त्याग किया और फिर चुनाव जीतकर जनसेवा में जुट गए। इसी का परिणाम रहा कि शासन में उन्हें मंत्री पद मिला है और अब वे प्रभारी मंत्री बनकर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी देश हित के मुद्दे हों उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में रहते हुए धारा 370 को समाप्त किए जाने का स्वागत किया था, वहीं भव्य राम मंदिर निर्माण के फैसले पर भी उन्हें प्रसन्नता हुई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री की बातों को भाजपाइयों ने धैर्य से सुना और इस दौरान काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। प्रभारी मंत्री ने बालाघाट प्रवास के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देते हुए उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पौधारोपण किया। यहां उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को देखकर खुशी जताई, जबकि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को हल किए जाने की बात भी कही। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पौधारोपण हमारे वातावरण की ऊर्जा है और सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। प्रभारी मंत्री के आगमन पर शिक्षक संघ की पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई गई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य शासन के समक्ष उनकी मांग रखी जाएगी। जैसा कि आपने अभी हमारे संचालक महोदय ने जो बताया कि जो आपकी पेंशन पुरानी मिलना प्रारंभ हो जाए तो उसमें सब आ जाता है, जितनी भी शर्तें पेड़ खोलो और सब उसमें नियम धर्म सब आ जाते हैं। तो
जो आप जो मांग कर रहे हैं ये बात पहले भी वहाँ पर रखी थी, और पहले तो रखते रहते थे, दांतों करते थे। अब तो मंत्री हूँ तो इस हिसाब से और दमदारी से आपकी बात वहाँ पर रखी जाएगी, आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप अब देखो टाइम कम है इसलिए ज़्यादा क्योंकि शिक्षक ये इन्होंने बता भी दिया कि मेरा छोटा भाई भी शिक्षक है और पूरी टीम उसकी भी बहुत वो ऐसे आप जैसे सब शिक्षक वहाँ पर होते एक परिवार का सदस्य मानते हैं, और आपने जो प्यार दिया एक परिवार के सदस्य की तरह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मांग रखी उसको मैं पहुँचाऊँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने अपने शिक्षा काल से जुड़ी बातों को बताते हुए कहा कि जब भी एनसीसी कैडेट्स को देखते हैं तो जोश और बढ़ जाता है। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी कैडेट्स की परेड भी कराई। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। विश्राम, सावधान, कच्चे मुठ, कच्चे मुठ, कदम ताल, सैल्यूट, और सैल्यूट नहीं चलाना। बहुत बढ़िया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।